Hello everyone. So dear learners, आज आम annual HS examination 2022 बा 2022 AHSE एग्जाम रे आसीथिबा कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर रो MCQ क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। जो पिला माने AHSE 2026 बोर्ड एग्जाम अपियर करबा पई जाउचंती सेमानक पई पिला माने प्राय जानथंती जे CHSE ना AHSE पिला CHSE होची बोर्ड जे कि एग्जाम कंडक्ट करे, बट एग्जाम रो ना होची AHSE एनुअल HS एग्जामिनेशन। ओके, सो एठारे 2022 मु कोन पे पिक कली बिकॉज 22 रे 40 टा MCQ क्वेश्चन आसीतला, जदियो किछि चैप्टर एठारे एलिमिनेट हेइतला, बट बाकी जो चैप्टर रहिला 30% रिड्यूस हेइतला से समय रे, बाकी जो 70% रहिला से 70% रु 40 टा MCQ कोन आसी पारे सेटा देखिबा एवं डेफिनेटली ये क्वेश्चन गुडी को तुम 26 एग्जामिनेशन रे मध्य रिपीट हबो। ओके, तो आरंभ करिबा डिस्कशन। जो माने भी डिस्कशन देखुचंती पूरा आराम से पेशेंस सहित बसंतु, खाता को गोटे धरंतु, पेन धरंतु, जो जो जगह आवश्यक पड़िबो ताको नोट डाउन करी चलिबे। ओके, सो प्रथम क्वेश्चन एठार रहिला द इंडस्ट्री टू व्हिच प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। देखंतु एठार प्रोसेस कॉस्टिंग पचरा जाइछि, बट मु एठार सजेस्ट करिबि समस्ते निज बही रे जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग रहिथिबो, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को इंडस्ट्री पई को मेथड एप्लीकेबल सेटा को भल भाव में पढ़ंतु। टेबुल फॉर्मेट रे मध्य दिया जाइछि, तो सेथिरु क्वेश्चन बहुत गुडे आसे एवं परीक्षा रे डेफिनेटली आसीबो। तो एठी पचारिछि प्रोसेस कॉस्टिंग को इंडस्ट्री पई एप्लीकेबल। प्रोसेस कॉस्टिंग रे डिफरेंट प्रोसेस देई कि जिंसटी प्रोडक्शन हेइथाय। सो टीवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एगुडा को नुह, एमाने अदर कॉस्टिंग पई बा ए इंडस्ट्री गुडी करे अदर कॉस्टिंग रो मेथड गुडी को अप्लाई करा जाय थाए। ऑयल मिल एठारे करेक्ट आंसर हेइ जिवो। ओके, नेक्स्ट सेथिपई देखंतु एठारे मु लिखि दिछि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग टिके देखिबे। ऑफिस रेंट इज ए और आन को टाइप रो ओवरहेड। ओवरहेड माने कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोली कहि थाउ। ऑफिस रेंट को टाइप रो ओवरहेड, तुमर जदी कॉस्ट शीट तमे पढिथिबो भलो भाबरे तो कॉस्ट शीट रे तमर आइडिया आसी जाउथबो, बा ओवरहेड जदी पढिछ डेफिनेटली एटा गोटे सिंपल क्वेश्चन। वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड ना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस रेंट कथा कहिछि तो डेफिनेटली ऑफिस ओवरहेड हबो। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज ए डैश को टाइप रो कॉस्ट। एथिरु मध्य परीक्षा रे क्वेश्चन आसे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को देखिबो, गोटे सेथिरु जेमिति हेले आसीबो। ओके, तो डेप्रिसिएशन कथा पचारछि। तो डेप्रिसिएशन देखा को गले डेप्रिसिएशन टी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हेई पारे, बिकॉज आमे जदी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड देखिबा, स्ट्रेट लाइन मेथड देखिबा तो ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। So depreciation of a building, fixed cost, variable cost, semi variable cost or semi fixed cost. So देखो एठारे सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड कहूँ दुईटा जाक तो सामान। आमे जनरली जदि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड रे देखिबा ताल तो फिक्स रहउची, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रे रिड्यूसिंग हेई जाउची। ओके, तो एठारे आज यूजुअल जो आंसर रहिबो एटा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहिबो। ओके, बिकॉज यही दुईटा ऑप्शन तो समान टाइप रो आसुची, सो एटारे आमे ताको पिक करि परिबानी। एंड मोस्टली आमे ऑर्गेनाइजेशन रे धर आ स्ट्रेट लाइन रे फॉलो करूचे, सो फिक्स्ड कॉस्ट को ही एटारे मोस्ट प्रिफरेबल आंसर धरा जिवो। कैरेज आउटवर्ड इज एन, कैरेज आउटवर्ड माने कोन, सेल करबा समय रे तमे जो कैरेज टी दउचो, जो गाड़ी भड़ाटी दउचो ताकू आमे कैरेज आउटवर्ड बोली कहूचे। सेटा को टाइप रो कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट। सो करेक्ट आंसर हे जिवो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट। सेल कला समय रे दउचे सेल, तेन डिस्ट्रीब्यूशन। द इंडस्ट्री टू व्हिच जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल, को इंडस्ट्री पई जॉब कॉस्टिंग ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग पचारथला, एठारे जॉब कॉस्टिंग पचारिला। तो जॉब कॉस्टिंग माने अच्छा डिटेल गले तो से समय लगिबो। गोटे जॉब ऑर्डर आसे, जॉब ऑर्डर अनुसार काम करा जाए। सो ब्रिक इंडस्ट्री ना फ्लोर मिल ना प्रिंटिंग प्रेस ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो सिंपल क्वेश्चन टे प्रिंटिंग प्रेस रे आमर जॉब कॉस्टिंग टी अप्लाई करा जाए। पुणी थरे कहबी जदि जानि पारुनो को कॉस्टिंग को इंडस्ट्री पई मेथड ऑफ कॉस्टिंग टी को भलो भाबरे टिके देखि दियो, आराम से बुझिबो। जनरल मैनेजर सैलरी इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। जनरल मैनेजर सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट, तुमर बिजनेस चालू न चालू, प्रोडक्शन हो न हो, जनरल मैनेजर सैलरी तार नबा कथा नेब। एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज,
एमानक भितर कोटा वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, वर्क मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग तो ऊपर देखिले आमे फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस मध्य फिक्स्ड कॉस्ट रहिबो। ओके, वर्क्स मैनेजर सैलरी, डायरेक्ट मटेरियल एठी हमको देखिबा दरकार। तो एठारे एथरे भी किछि माने डाउट नहीं, आराम से ही परिबो। वर्क मैनेजर सैलरी भी तमरो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहिबो, डायरेक्ट मटेरियल टी वेरिएबल रहिबो। जो हिसाब रे प्रोडक्शन से हिसाब रे हमको मटेरियल यूज करे को पड़िबो, सोडा वेरिएबल कॉस्ट रहिबो डायरेक्ट मटेरियल ऊपर। फैक्ट्री रेंट गोटे को टाइप ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट ताकू आमे वर्क ओवरहेड बोली कहबा, फैक्ट्री ओवरहेड बा वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिफरेंट नेम अछि। सो वर्क्स ओवरहेड तार जस्ट अदर नेम। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री टू व्हिच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। देखंतु प्रोसेस कॉस्टिंग पचाला, देन जॉब कॉस्टिंग पचाला, एवं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टा बहुत सहज, गोटे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रे काम जोटी होतबो, कंस्ट्रक्शन को प्राय देखिदबो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग किंबा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एमती टाइप रो। सो एटारे कंस्ट्रक्शन वर्ड टी को देखिकी तमे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आराम से पिक कर दे पारिबो। ओके, नेक्स्ट, सैलरीज टू द ड्राइवर ऑफ अ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन रो काम कोन मते कुओ, जिंस को कस्टमर पाखरे पहुंचेबा, तो एटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर आसी जिवो। ओके, पिला एटी कंफ्यूज हो पारंती, सेलिंग ओवरहेड नहीं, एटा मेनली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस रे लागुची। सो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रे आसी जिवो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, कॉस्ट शीट जो तुम मन थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केमती बाहर, प्रथम तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसेकी प्राइम कॉस्ट काढ़, देन प्राइम कॉस्ट सहित फैक्ट्री ओवरहेड मिसेकी फैक्ट्री कॉस्ट काढ़। ओके, देन फैक्ट्री कॉस्ट सहित एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिसिले जाइकी तुमर आसीबो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये सीक्वेंस टा मन रख, कॉस्ट शीट रो गोटे सिंपल क्वेश्चन टे आछि एठारे। एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रो गोटे एग्जांपल एठारे कुआ। सो ऑलरेडी तो एटी देखिदेले, एटी पचार देइथला कुआडे गला, एटी डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आमे फिक्स्ड कॉस्ट कले, बस एटी बुलेई देला, राम रावण को मारिथिले, रावण को किए मारिथिला बुलेई देला, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एटारे करेक्ट आंसर ही जिवो। ओके, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इज, वेयर हाउसिंग रो काम कोन, गुड्स गुडी को जो गुडी सो प्रोडक्शन हेची बा आउटपुट गुडी को जो आसीची से गुडी को सेल करिया पई गोटे जगह स्टोर करिक रखा हुए, ताको आमे वेयर हाउस बोली कहि थाउ। तो एडा को टाइप रो कॉस्ट एटी पचारची, डिस्ट्रीब्यूशन ना सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ना मैन्युफैक्चरिंग। सो करेक्ट आंसर इज एटारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। काहे कि डिस्ट्रीब्यूशन हैला, बिकॉज आमे ताकू कोन बारंबार डिस्ट्रीब्यूट करिवा पय, आमे बारंबार किनिया को पड़िबनी, आमे गोटे भलो डिस्ट्रीब्यूशन करिवा पय बा इजीली कन्वीनियंटली डिस्ट्रीब्यूट करिया पय पूर्वरु स्टोर करके गोटे जगह रे रखि दउचे। ओके, सेति में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रे आसी जाउचे। एडवर्टाइजमेंट कहिथिले सेटा सेलिंग आस्थांता। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन which is a direct cost, एमान को भितर कोटा डायरेक्ट कॉस्ट, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कैरेज इनवर्ड, सैलरी ऑफ वॉचमैन ना स्मॉल टूल्स। तो एटा भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैरेज इनवर्ड होचे हमर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तमे कॉस्ट शीट कला बेले डायरेक्ट एक्सपेंस अंडर याकू नेइथिबो, किंबा तमे जदी अकाउंटिंग रे फाइनल अकाउंट भी करूथबो, कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट रे रिकॉर्ड करिथिबो एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग देयर। देखो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पचाला बा टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग रो एंडा आसिला, तो दी प्रकार ही कॉस्टिंग अछि। बाकी कॉस्टिंग गुडी को ए दी प्रकार कॉस्टिंग रो ही पार्ट। तो कौन कौन सेटा पिले मन रखटा, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, बाकी तुम जते कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को, बैच कॉस्टिंग को, यूनिट कॉस्टिंग को, ए सब गुडी को यार पार्ट। ओके, तो एटा मन रख, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग कहले जॉब एंड प्रोसेस ही दीटा रहइबो। आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एमान को भितर कोटा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नुहे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग भी, प्रोसेस कॉस्टिंग भी, मार्जिनल कॉस्टिंग टा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नुहे, इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। एटा कोन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट, वेजेस ऑफ अ कारपेंटर इन फर्निचर मैन्युफैक्चरिंग शॉप। गोटे फर्निचर प्रोडक्शन बा मैन्युफैक्चरिंग शॉप रे जो कारपेंटर काम करुची तार वेजेस, ताकू जो मजूरी दिया जाउची सेटा डायरेक्ट वेज अंडर रे आसीबो। ओके, आमको देखा पड़ो कौ जगार से कॉस्ट लगुच से हिसाब से आम से डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट ताको आइडेंटिफाई करवा। एंड आम जाने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो आइडेंटिफाई करुचे
कॉस्ट अकाउंटिंग रे तो सेटा डायरेक्टली आउटपुट रे आइडेंटिफाई हेई पारुथबो से कॉस्ट गुडी को ओके नेक्स्ट an industry for which multiple costing is suitable देख पुणी थर कहली प्रोसेस कॉस्टिंग पचारला देन कंट्राक्ट कॉस्टिंग पचारला तापर आउडे को कॉस्टिंग पचारला ठी कंट्राक्ट कॉस्टिंग पचारला देन आउडे कॉस्टिंग आई थिंक पचारला एनीवेज एटी आउ थरे देख पचारला जे मल्टीपल कॉस्टिंग को जगार को इंडस्ट्री पई सुइटेबल एयरक्राफ्ट वॉशिंग मशीन सॉफ्ट ड्रिंक्स और गारमेंट्स तो करेक्ट आंसर एठारे हिजिबो एयरक्राफ्ट जोटी मल्टीपल यूनिट्स गुडी को तैयारी कि गोटे जगह असेंबल हम जो मल्टीपल कॉस्टिंग रो व्यवहार करा जिवो एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट को पढ़ाओ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट वेजेस जदि तुम करूच तुमको मिलिबो एठारे प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल इज द सम टोटल ऑफ एटा भी कॉस्ट शीट रो ही पार्ट कॉस्ट ऑफ सेल माने कोन तमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस बा डायरेक्ट लेबर जोटा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए तीनटा को मिसई देले प्राइम कॉस्ट जदि फैक्ट्री कॉस्ट मिसई देबो ताले तुमको मिलिबो फैक्ट्री ओवरहेड जदि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिसई देबो तुमको मिलिबो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिसई देबो ताले तुमको मिल जिवो कॉस्ट ऑफ सेल सो ऑप्शन 1 एठारे करेक्ट आंसर हे जिवो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे जदि हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिसई देबा आमको मिलिबो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके ये थिला 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को जोटी आउ 20 क्वेश्चन देखिबा टोटल 40 टा क्वेश्चन आज कवर अप करिबा कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन बहुत बढ़िया कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फिगर्स एक्चुअल फिगर्स हिस्टोरिकल फिगर्स प्रोजेक्टेड फिगर बहुत थर पचार क्वेश्चन तो यार करेक्ट आंसर हो एस्टिमेटेड फिगर्स आमे जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग रे जो अमाउंट गुडी को रिकॉर्ड करि थाउ बा रेकर्ड होता है सेटा मेनली एस्टिमेट बेसिस रे होता है ओके प्रोजेक्टेड बेसिस रे कि हिस्टोरिकल बेसिस रे कि एक्चुअल बेसिस रे हुए नहीं द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कॉस्ट अकाउंटिंग रो मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन फाइनेंशियल पोजीशन आसर्टन करबा एटा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो काम ऑपरेटिंग रिजल्ट देखिबा एटा भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो काम डिविडेंड डिक्लेयर करबा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आसर्टन एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑप्शन पढ़ी कि तुम जानी पकेबो ओके ऑप्शन आईवी परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेज ऑर्डर किए प्रिपेयर करे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एटा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पिले तो तुमर जो मटेरियल्स रो नोट्स गुड़िक भी रही डॉक्यूमेंट्स गुड़िक रही से गुड़िक भल भाव पढ़ो तार मीनिंग को डिपार्टमेंट प्रिपेयर करे केतेटा कॉपी प्रिपेयर होता है एगुड़िक सब पढ़ो परीक्षा आसूची कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टोर कीपर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो करेक्ट आंसर एटा रही परचेज डिपार्टमेंट किए परचेज डिपार्टमेंट ए प्रिंटेड फॉर्म यूज्ड बाय स्टोर कीपर to make a formal request to purchase department to purchase material okay जो डॉक्यूमेंट टी व्यवहार करा जाए जोटा प्रिंटेड फॉर्म बोली कहूची किए व्यवहार करे बा यूज करे स्टोर कीपर सी व्यवहार करे माने सी गोटे एई डॉक्यूमेंट माध्यम रे गोटे फॉर्मल रिक्वेस्ट करे परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल परचेज करिबा पई तो से डॉक्यूमेंट रो ना कोन से कहिची बा ए जो प्रिंटेड फॉर्म रो ना कोन तो यार ना पिले परचेज रिक्विजिशन नोट बा परचेज रिक्विजिशन भी कहि परिबा गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय एबे जस्ट कहूथिल ना नोट गुड़िक डॉक्यूमेंट्स गुड़िक फॉर्म गुड़िक किए तैयारी कर किए प्रिपेयर करती बा किए यूज करती केतेटा कॉपी हुए सेगुड़िक मन रखिबो पिले बहुत बढ़िया एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर ना कॉस्टिंग डिपार्टमेंट गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट ना परचेज डिपार्टमेंट सो करेक्ट आंसर एटा रही जिवो गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट materials which from the part of the finished product is known as जो मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट रो गोटे पार्ट गोटे अंश ताकू आमे कौन बोली कहबा ताकू आमे डायरेक्ट मटेरियल बोली कहबा को मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंट्रोल इज associated with its purchase storage and
मटेरियल कंट्रोल कहा सहित एसोसिएटेड परचेज ऑफ मटेरियल स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल ओके इश्यू इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट most of wastage of material can be prevented if proper steps can be taken in connection with अच्छा कौन कले जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल होची ताकू अटका जाई पारिबो प्रॉपर्ली अटका जाई पारिबो ओके अकाउंटिंग काम को कंसीडर बेसी कले ना इंस्पेक्शन कले ना इश्यूइंग ऑफ मटेरियल को ध्यान देले ना परचेजिंग को ध्यान देले सो एठारे करेक्ट आंसर इजबो इश्यूइंग आम इश्यू कला बेले ध्यान देबा केते मटेरियल इश्यू करूचे रिक्वायरमेंट हिसाब रे मटेरियल इश्यू होउची कि नहीं ओवर इश्यू जेमती न हो सेडा को टिके ध्यान देबा द अमाउंट ऑफ वेजेस ऑफ अ वर्कर विल गेट when works 8 hours per day for a week of 5 days at the rate of rupees 8 per hour ताले एटी कहूची जे गोटे वर्कर रो वेज केते हबो से पचारची जदी गोटे वर्कर दिन को 8 घंटा काम करे ओके से काम केते घंटा करूची 8 hours बुझी पारलो फॉर ए वीक ऑफ 5 days टोटल गोटे सप्ताह रे केते दिन काम करूची डेज केते दिन काम करूची ना 5 days 5 दिन काम करूची एवं दिन को 8 घंटा काम करूची एवं गोटे घंटार दाम होची 8 टंका रेट पर आवर इज इक्वल टू 8 माने गोटे घंटा काम कले 8 टंका नब ताले 8 घंटा काम कले केते टंका नब मते कुह तो सेटा केमती काढिबो देखो सिंपल गोटे दिन रे वर्क पर डे 8 घंटा गोटे दिन रे जदि 8 घंटा काम करूची ताले 5 दिन रे से केते घंटा काम करिवो ना 8 पंचा 40 आवर केते घंटा काम करिवो 40 घंटा एवं घंटा को केते टंका नउची 8 टंका सो 8 चौ 32 320 टंका तार मजूरी हेजिबो ऑप्शन 3 ओके टोटल आवर आमे काढी देले गोटे दिन को 8 घंटा काम करूची ताले 5 दिन रे 8 पंचा 40 घंटा काम करिवो गोटे घंटा पाई 8 टंका 40 घंटा पाई 8 चौ 32 320 टंका नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर इज नोन एज जो वर्कर्स माने इंडस्ट्री बा फैक्ट्री भीतर एंटर करती अराइव होती डिपार्च करती बाहर को जाती ता जो रिकॉर्डिंग करा जाए से प्रोसेस को कौन कहा जाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन टाइम बुकिंग ना टाइम कीपिंग ना टाइम स्टडी ना लेबर टर्नओवर तो करेक्ट आंसर एटार हो टाइम कीपिंग मन रख द एक्स्ट्रा टाइम वर्कड बाय ए वर्कर ओवर एंड एबव द नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन तार जेतिकी नॉर्मली काम करवा कथा जेतिकी घंटा ताठू अधिका घंटा जदि काम करछि ताको आमे ओवर टाइम बोली कहबा एटा जनरल सेंस रे पिला माने जानिथिबे द वर्कर्स हु आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द फैक्ट्री बट आर एंगेज्ड टू मेट द एक्स्ट्रा लोड इन द फैक्ट्री आर नोन एज पेरोल रे सेमानकर ना नाही ओके बट सेमाने जेतळे एक्स्ट्रा लोड पड़े तांको डका जाए सेमानकु काम करा जाए तांको कोन कुआ जाए तांको हमें कैजुअल कलर्स बोली सॉरी कैजुअल वर्कर्स बोली कहबा ओके कैजुअल वर्कर्स आउट वर्कर्स नुह कि रेगुलर वर्कर्स नुह रेगुलर वर्कर तो सेमाने पेरोल अंडर रे आसी जिवे परमानेंट भी नुह सेमाने छाड़ी दियो हालसे प्रीमियम प्लान इज एन इंसेंटिव प्लान बेस्ड ऑन हालसेटा को बेस रे दिया जाए इंसेंटिव जो दिया जाए टाइम बेस रे एटा हमें जानिछे तो माने जानिथिबो डेफिनेटली तो आउटपुट नुह एक्सपीरियंस नुह बोथ टाइम एंड आउटपुट भी नुह ओके जी जेतिकी समय काम करूची ता काम को देखिकी ही तमे मन थिबो ना फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम टेकन तो टाइम बेसिस रे ही करा जाए व्हेन टाइम सेव्ड बाय ए वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम बोनस अंडर हाल्से एंड रोवन प्लान आर okay so when time saved by a worker is equal to 50% of standard time bonus under halse and rowan plan आते पढ़दली सो 50% कथा एटी कहिछि जते बेले स्टैंडर्ड टाइम में 50% थिबो सेते बेले तमे बोनस हालसे प्लान हिसाब रे काढ कि रोवन प्लान हिसाब रे काढ आंसर विल रिमेन सेम दीटा जाके केस रे आंसर समान आसीबो नेक्स्ट टॉप अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर्स अंडर हालसे प्लान इज इक्वल टू सॉरी टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे प्लान इज इक्वल टू से तुम कौन आसीजिबो ना नॉर्मल वेज तो आसीबो ता सहित बोनस दुईटा जाके मिसिले टोटल अर्निंग बाहरी जिवो गोटे वर्कर रो इफ ए वर्कर कैन नॉट सेव 50% or more than 50% of time saved the more beneficial plan for him
हालसे प्रीमियम प्लान ना रोवन प्रीमियम प्लान ना हालसे वेयर प्रीमियम प्लान ना बोथ हालसे एंड रोवन प्लान। द करेक्ट आंसर इज एठारे रोवन प्रीमियम प्लान। The standard time and actual time of a worker are 8 hours and 6 hours respectively। तामने स्टैंडर्ड टाइम होउची 8 घंटा एंड काम सारिबा पई ताकू समय दिया जाइची 8 घंटा। से काम सारी देला केते घंटा रे 6 घंटा रे, ताले 2 घंटा एटी सेव कला। द आवरली रेट घंटा को रेट दिया जाउची ₹10 पर आवर। देन द डिफरेंस ऑफ बोनस अंडर हालसे एंड रोवन प्लान इज। तो सिंपल एटी तुमको फॉर्मूला ही मन रखा पड़ो। हालसे प्लान रे केमिति बोनस बाहर, रोवन प्लान रे केमिति बोनस बाहर, दीरे जाकि काढ़ी सारा पर दीरे जाकि डिफरेंस नहीं जीवो। मनकर एटारे मु काढ़ी देखौची। प्रथमे देखिबा हालसे। ओके, हालसे प्रीमियम प्लान रे बोनस काढ़ीबार एटी मु बी लिखि दूची। बोनस काढ़ीबार फॉर्मूला होची कोन ना 50% ऑफ टाइम सेव्ड जोटा को स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इंटू रेट करदे। 50% माने मु 50/100 लिखिपारि बा 1/2 भी लिखा जाई पारिबो 50%। ओके, बा 0.5 भी तुम डायरेक्ट लिखिपार, किसी कथा नहीं। स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा थिला, टाइम टेकन 6 घंटा, रेट घंटा को 10 टंका। सो 1/2 इंटू ये आसीगला 2 इंटू 10, तो 2 कटिगला 10 टंका आसीगला बोनस हालसे रे। देन रोवन रे जिबा। सिंपल खाली फॉर्मूला हमको देखिए अच्छे और किसी नहीं। रोवन केस रे बोनस काढ़ीबार फॉर्मूला होची कोन ना टाइम सेव्ड जोटा को आम एमती भी लिखिपर स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम को आम टी रे लिखीचे, सो ये टी लिखिदबा इनटू रेट जो आवरली रेट। ताले स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा मिलता, काम सारीदे 6 घंटा रे। स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा, टाइम टेकन 6 घंटा इंटू 10, तो ये आसीगला 2/8 इंटू 6 इंटू 10, 2 4 8, 4 रे काटिले एटा आसीज 1.15 2.5 25 चौ 100 बा 25 2.5 इंटू 4 हेले 10, तो ताले एटा आसीगला 15 टंका। ताले रोवन रे 15, हालसे रे 10। सी पचारि डिफरेंस ऑफ बोनस, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आई 5। ओके, नेक्स्ट बिन कार्ड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन। बिन कार्ड केतेटा कॉपी प्रिपेयर करा जाए, बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ी को मन रख। 2टी कॉपी तैयारी करा जाए। बिन कार्ड केतेटा कॉपी तैयारी करा जाए, 2टी कॉपी। गोटे स्टोर कीपर को पाखरे रहे, गोटे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पाखरे रही थाए। नेक्स्ट परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड इन। परचेज ऑर्डर केतेटा कॉपी तैयारी करा जाए। परचेज ऑर्डर देख, परचेज ऑर्डर जेनेराली तुम बही रे देखि 3 to 5 एमिति आसीबा कथा, तो मैक्सिमम एटी 5 कहूची, तो आम 5 कॉपीज भी धरी पारिबा। ओके, 3 कॉपीज भी हेई पारिबो। 3 to 5 तो आम देखुचे, सो 3 to 5 हेई पारिबो। कॉस्ट सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू। किछि पिलांको बही रे 5 टाइप्स देइथिबो, बट मैक्सिमम बही जदि आम गो थ्रू करिबा कॉस्ट सेंटर्स, तो एटा 6 प्रकार ही कॉस्ट सेंटर्स अच्छी। ओके, जदिओ एटी भी टेस्ट पेपर आंसर एटी 5 टाइप्स देइची, बट आम जी भी बही पढ़ीचे, तो सेठी कॉस्ट सेंटर तो 6 प्रकार आछि। तुमने जानिथिबो पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, एम 6 प्रकार रही। ओके, बाकी तुमको जब कौन आंसर लगुच कमेंट सेक्शन लिखिकी जनइब। बस पिले ये थिला तुमर 40टा MCQ क्वेश्चन। बारंबार देख, रिपीटेडली देख, प्रत्येक क्वेश्चन को देख। डायरेक्ट क्वेश्चन एठार परीक्षा रे रिपीट हो जाउची, तेणु तुम स्किप करि परिबोनी। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहिला, मु तुम पई एटा बाछि कि भलो भलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एठार गोटे सेपरेट वीडियो रे डिस्कस करबी, तो सेति पई तुमको व्यस्त होबार किछि आवश्यक नाही। पढ़ापढ़ी जारी रख। आशा करिबा तुमर एग्जामिनेशन बहुत भलो भाबरे जीवो। So thank you for watching this video till the end, and see you in the next class. Wish you all the very best for your annual HSE examination 2026.